नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपने भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तब दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के एक बहुत ज्यादा सर्चेबल टॉपिक की जानकारी देने वाला हूं, जो कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। वही दोस्तों यह टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इस टॉपिक की आप सभी को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप लोग इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, केसीसी का यह सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछाता है। मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे यह सवाल जरूर मिलता है, तो मैंने सोचा वीडियो बना करके मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, सवाल यह है कि लोग मुझसे जानना चाहते हैं। आज भी मेरे पास 2-3 कमेंट आए और एक कमेंट को मैंने लिया है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये रमेश यादव जी का कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि सर, अगर हम केसीसी का पैसा 6 महीने में बैंक को वापस कर दें तो क्या मुझे ब्याज नहीं देना पड़ेगा? रमेश जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने केसीसी खाते से जो भी पैसा विड्रॉल करते हैं, अगर उसे हम 6 महीने के अंदर बैंक को वापस कर दें तो मुझे ब्याज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम केसीसी खाते से पैसा निकालते हैं और बैंक उसे अगर हम 6 महीने के अंदर वापस कर देते हैं तो हमें ब्याज देना होता है या फिर नहीं देना होता है। दोस्तों, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के सभी वीडियो में जानकारी देता हूं कि अगर आप लोग अपने केसीसी खाते से पैसा लेते हैं और उसे बैंक को समय से यानी 1 वर्ष के अंदर वापस कर देते हैं, तब आपको कुल 4% ब्याज ही देना होता है, रुपए 3 लाख तक। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि अगर आप 6 महीने के अंदर बैंक को पैसा वापस कर देते हैं तब आपको ब्याज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आरबीआई को जो गाइडलाइन है, आरबीआई के मुताबिक आपको जो केसीसी होता है यह एक क्रॉप लोन होता है, यानी फसली ऋण होता है। यह आपको फसल के लिए दिया जाता है कि आपके खेत में जो भी फसल है उसकी जो लागत आने वाली है वो आप केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करके आप अपनी फसल में लगाइए, और जब आपकी फसल तैयार हो जाए आप उसे बेच लीजिए तो बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। यानी केसीसी में आपको पैसा तो 6 माह में ही जमा करना होता है। इसीलिए इसमें 2 चीजें बनाई जाती हैं, एक तो होता है रबी का सीजन और दूसरा होता है खरीफ का सीजन। मोस्टली क्या होता है कि बैंक आपको रबी और खरीफ दोनों का पैसा दे देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तब दोस्तों मान लीजिए आपका जो रबी सीजन का है वो 40,000 है और खरीफ सीजन का आपका 40,000 है। 20,000 बैंक ने आपको घरेलू उपभोग के लिए या फिर अन्य रख रखाव के लिए दे रखा है। तो दोस्तों बैंक आपको 80-90 हजार रुपए दे देता है एक साथ में ही। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि होना यह चाहिए कि जो खरीफ का पैसा है वो आपको खरीफ की सीजन में मिलना चाहिए और रबी की सीजन का आपको रबी सीजन में मिलना चाहिए। जब आप रबी सीजन में पैसा निकालते हैं, जैसे ही रबी सीजन समाप्त हो जाए तो रबी सीजन की जो फसल है आपने अगर तैयार कर ली है उसे बेच लीजिए। बेचने के बाद बैंक को पैसा वापस कर दीजिए और खरीफ सीजन का पैसा आप फिर से उठा लीजिए। इसीलिए बैंक आपको 1 वर्ष का समय देता है। मान लीजिए अगर आपने अपनी रबी सीजन में पैसा निकाला और आपकी जो फसल तैयार हुई आपने उसे नहीं बेचा या फिर बेचा तो पैसा कहीं और लगा दिया, तो इसलिए बैंक आपको ये देता है कि आप खरीफ सीजन का भी पैसा विड्रॉल कर ले और उसके बाद जब 1 वर्ष समय हो जाए, यानी रबी का भी हो गया आपके पास पैसा, आपने बैंक को वापस नहीं दिया, खरीफ का भी पैसा आपने विड्रॉल कर लिया, तब दोनों का जोड़ करके रबी और खरीफ का पैसा आप बैंक को वापस कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसीलिए बैंक ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि आप खरीफ का पैसा खरीफ में जब निकाले, खरीफ का सीजन समाप्त हो तो खरीफ का दे दीजिए और फिर रबी का पैसा निकाल लीजिए, रबी में वापस कर दीजिए। लेकिन दोस्तों होता ऐसा नहीं है। बैंक आपको मोस्टली क्या करते हैं कि आप अगर आपको जरूरत है तो आप दोनों फसलों का यानी दोनों सीजन का पैसा एक साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ब्याज में कोई भी छूट नहीं दी जाती है। चाहे आप 6 महीने में बैंक को पैसा वापस करें तब भी आपको इस पर 7% ब्याज ही देना होता है, और चाहे आप 1 वर्ष में आप वापस करेंगे तब भी आपको 7% ब्याज ही देना होता है। हाँ, अगर आपने 1 वर्ष के अंदर पैसा बैंक को वापस किया है या फिर 6 महीने के अंदर आपने बैंक को पैसा वापस किया है ब्याज समेत, तब दोस्तों आपको 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा मिल जाती है, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही देना होता है। तो दोस्तों अगर आपने 6 महीने में बैंक को पैसा वापस किया है तब आपको 3.5% ब्याज देना होगा और उसका जो सबवेंशन होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा, तो आपको कुल 2% ब्याज ही देना होगा 6 महीने का। वही अगर आपने 1 वर्ष में वापस किया है तब आपको 7% ब्याज पड़ेगा, उसका 3% सबवेंशन आपको मिल जाएगा, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज देना होगा। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आप 6 महीने में पैसा बैंक को वापस करते हैं तो आपको ब्याज नहीं पड़ेगा। ब्याज आपको पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये डे बाई डे का ब्याज हो चुका है। आप पैसा चाहे अपने पास 5 दिन रखें तो उसका भी ब्याज पड़ेगा, 15 दिन रखेंगे तो उसका भी ब्याज पड़ेगा, 6 महीने रखेंगे तो उसका भी ब्याज पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा।
1 वर्ष तक के लिए। जैसे ही 1 वर्ष क्रॉस हो जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और जो आपको सब्सिडी मिलनी थी 1 वर्ष के अंदर वाली 3% की, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने केसीसी खाते को हमेशा रेगुलर रखें। आप कोशिश करें कि उसे 6 महीने में ही रिन्यू कर लें। जैसे ही आपकी फसल तैयार हो आप पैसा जमा कर दीजिए, अगले दिन विड्रॉल कर लीजिए और अगला जो सीजन स्टार्ट हो तो आप फिर से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग अधिकतम समय आपको 1 वर्ष का दिया जाता है कि आपकी जो दोनों सीजन होते हैं रबी और खरीफ, इन दोनों की फसलें तैयार हो जाए, बेच लीजिए और बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन 1 वर्ष से ऊपर मत जाने दीजिए। अगर 1 वर्ष से ऊपर ले जाएंगे तो केसीसी की जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको सबवेंशन भी नहीं मिलता है, जो कि अदा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये भ्रम आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आप 6 महीने में केसीसी का पैसा वापस करते हैं तो आपको ब्याज नहीं पड़ेगा। आई होप मित्रों आप लोगों को आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप सभी लोगों के मन में जो भ्रम था वो दूर हो गया होगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।